हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वो आ गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो इन्हें क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा अनुग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है। तो पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना। ठीक है, चौथा है आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुरा से बुरा आदमी। ठीक है, इसमें गलत चयन है, बुरा से बुरा आदमी। नेक्स्ट है आपका, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग, वह पाए बहराए। इस प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार। ठीक है, छठवां है आपका, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कबीरदास जी। ठीक है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कबीर जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सातवां है आपका, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन से थे? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं, वो क्या है? छंद की परिधि को मुक्त करने वाले हैं। ठीक है, कविता में से। आठवां है आपका, अधुनातन का विलोम क्या है? तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये होगा पुरातन। ठीक है, पुरातन अधुनातन का विलोम हो जाएगा। नौवां है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल किस जनसंचार के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग के क्या करते हैं? पंचमाक्षर में आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 11वां है आपका, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से? तो प्रेम शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 12वां है, आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आलसी हो जाएगा। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में इनमें से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो पुरोहित में उपसर्ग है पुर। 14वां है आपका, समभावी का पर्यायवाची शब्द है। तो समभावी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की विशिष्ट है। तो क्या है इनमें से? तो ये हो जाएगा वैशिष्ट। ये गलत है, ये वैशिष्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 16वां है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका इसमें से किसका तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मक्खी का। ठीक है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो हथियाना में क्रिया है आपका नम धातु क्रिया। ठीक है, जो नम धातु प्रकार की क्रिया है वो हथियाना है। 18वां है आपका, हिंदी शब्दकोश में त्रौ किस वर्ण के बाद आता है? तो इनमें से त्रौ किस वर्ण के बाद आता है? तौ के बाद आता है त्रौ। ठीक है, 19वां है, औलाद शब्द किस भाषा का है? तो औलाद शब्द किस भाषा का है? तो ये है अरबी भाषा का है। महाभाष्य किसकी कृति है? इनमें से महाभाष्य किसकी कृति है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पतंजलि की कृति है महाभाष्य। ठीक है, 21वां है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 22वां, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन नदी। ठीक है, और ये कौन सी चौड़ाई वो भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले देखते हैं सुमेलित कौन कौन से है। ठीक है, पहला है, बौरलोक पुरस्कार कृषि में दिया जाता है, ये सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान और लोकप्रियता में दिया जाता है, ये भी सही है। डेविड कोहिन पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, ये सही है। और ये गलत है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रति।
नेक्स्ट है आपका यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसमें से यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका गुलाब का फूल यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए हैं, तो किस संविधान से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार, तो ये लिए गए हैं आपके ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके अंतर्गत चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, ठीक है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है प्रश्नकाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो इसमें से वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो ये हो जाएगी मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका होते हैं संसदीय तंत्र में, ठीक है। 30 है भारत में योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश क्या था इसमें, तो ये था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1966 के सूखे के पश्चात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्राएं किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, तो किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, तो ये पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है इस पे भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्राओं को आयात में व्यय किया जाता है, ठीक है। 32 है विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश, तो जो सोने का सबसे ज़्यादा खपत वाला देश कौन है, तो ये हो जाएगा इंडिया, ठीक है। भारत क्या है विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है, ठीक है। 33 आपका हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अमेजन नदी किस महाद्वीप से बहती है, तो अमेजन नदी किस महाद्वीप से बहती है, तो ये बहती है आपका दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। 35 है भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है, तो भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर है आपका कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शैवालों का, ठीक है। 37 है टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो इनमें से टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह है मूंगफली से संबंधित है। 38 है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो कितने अनुपात में वन क्षेत्र होना चाहिए, तो जो 33.3% है ये क्या होना चाहिए, पारिस्थितिक संतुलन में इतने वन क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक होते हैं आपके जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है आपके 180 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सह भूकंप रेखा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो इनमें से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रहों को मानते थे, तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ये हो जाएगा सूर्य क्या है, एक ग्रह नहीं है, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन क्या होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है। 45 आपका गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी कहलाती है, तो गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपका बांगर, ठीक है। 46 है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो सबसे जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है इनमें से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय है, ठीक है। वो क्या है, सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। नेक्स्ट है आपका 48 है नासिक
नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की कब हुआ था? 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। क्या हुई थी? फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था आपका खान बहादुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की 1907 में। ठीक है, 53 किसी धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो इनमें से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजा राम मोहन राय जी की। ठीक है, 54 है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती। 55 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का? तो आपका 9वां मंडल है वो सोम भगवान को समर्पित है। ठीक है, 56 शोरशाहकालीन प्रशासन में कानूगो का नाम था। तो क्या नाम था? तो ये है भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना। किसका काम था? शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूगो का। ठीक है, विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना आपका 1976 में बना था। ठीक है, 58 है निकिता की माँ। जो निकिता की माँ है, माँ के भाई का बेटा सुरेश है। ठीक है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध होगा? तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध होगा? तो ये मेरा भाई का संबंध होगा। ठीक है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है तो ये अगर 36 माइनस है तो इसका अर्थ क्या है? प्लस है। और क्या है? इनटू जो गुणे का अर्थ क्या है? माइनस है, तो गुणा माइनस में कर दो। ठीक है, ये है और ये प्लस है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो ज्वार भाटा का संबंध अगर समुद्र से है, ठीक है, तो इनमें से किसका संबंध नदी से होगा? तो इसमें नदी से किसका संबंध होगा? जो अंतर प्रवाह है उसका संबंध क्या होगा? नदी से होगा। 61 है उत्तराखंड राज्य के किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन सी 2015 को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभ्यारण्य कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। घपला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो घपला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो भोटिया जनजाति द्वारा घपला देवता की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 7756 मीटर है। ठीक है, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई है। 65 है आपका अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? यह है कुड़िंद राजवंश से संबंधित है। 66 है उत्तराखंड का सबसे बड़ा कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कम वन क्षेत्र वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, 67 है बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बिरथी जलप्रपात है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। 68 उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में इनमें से कौन सा वनों का प्रकार नहीं पाया जाता है? तो ये जो उष्ण सदाबहार है ये नहीं पाया जाता, बाकी अल्पाइन भी पाया जाता है, कोणधारी और शीतोष्ण पतझड़ भी पाया जाता है। 69 है पलेटी सूर्य मंदिर स्थित है। तो पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिंडोला खाल में पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो मोम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके देहरादून में क्या है?
मोम संग्रहालय स्थित है। 71 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने से बदल दिया? तो कौन सी थी इनमें से? तो ये था आपका देवी धुरा का जो उत्सव था, वहाँ पे क्या किए जाते थे, पत्थर का फेंकने का था। बट अब क्या किया गया, उच्च न्यायालय ने इसमें क्या किया, फूल और फलों को फेंकने में बदल दिया। ठीक है। 73 है, 922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। ठीक है, तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर। नेक्स्ट, टिहरी राजमंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी राजमंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन बी, 23 जनवरी 1939 को क्या हुई थी, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भूमि को नापने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? प्रभावतार कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो चंपावत जनपद से है। 77 है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो कब किया गया? तो 2005 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। 78 है, छगलेस की प्रस्थिति प्राप्त हुई। तो छगलेस की प्रस्थिति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी सन 1874 में हुई थी। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या था? कि मेधावी छात्रों को उत्तम शिक्षा देना था। नेक्स्ट है आपका 81, निम्न में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये होगा रानीखेत में स्थित है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरागाहों को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो जो सेलाकुई है वहाँ है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। केदारखंड में गोपेश्वर के नाम से वर्णित है। तो केदारखंड में गोपेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो ये है आपका गोस्थल। ठीक है, गोस्थल केदारखंड में गोपेश्वर के नाम वर्णित है। 85, उत्तराखंड में एपड़ संबंधित है। तो एपड़ इनमें से कौन से किससे संबंधित है? तो भित्ति चित्रण से भी है और धरातल चित्रण से भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयाना व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता है। तो सयानों व ठोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? दस्तूर कहलाते थे। ठीक है, दस्तूर किसको दिया जाता? सयानों व थोकदारों को दिया जाता था। 87 है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के स्थान पर शाह की उपाधि धारण की थी? तो किसने शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये थे आपके बाल भद्र शाह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1815 ईस्वी में। 89 है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक। तो कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशोधर मठपाल जी। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, यशोधर मठपाल जी द्वारा कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक का लेखक है। ठीक है। 90 है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल कुआं में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो चलिए, कोई आंसर क्या है इसका? आंसर हो जाएगा आपका इसका जो खटीमा है। तो खटीमा क्या है? खटीमा है शारदा नदी पे। ठीक है। जो चीला है, तो चीला कौन से उसमें? जो चीला है आपका गंगा नदी पे। और छिबरो परियोजना है आपका
छिब्रो परियोजना आपका टोंस नदी पे, और ढालीपुर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ढालीपुर परियोजना है आपका गंगा नदी पे, सॉरी यमुना नदी पर। चलिए शुरू से देखते हैं इसको, शुरू से देखते हैं। तो जो खटीमा है, तो खटीमा कहाँ हो गया, शारदा नदी हो गया, ठीक है। और चीला कौन सी वाले पे है, तो चीला है आपका गंगा नदी पे, ये भी सही हो गया। छिबरो कहाँ है, टोंस नदी पे, और ढालीपुर परियोजना कहाँ है आपकी, यमुना नदी पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना किस जनपद में हुई थी, तो विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना किस जनपद में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन ए, देहरादून जनपद में हुई थी, ठीक है। विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो इसमें से किस स्थान पर हुआ था, तो पिथौरागढ़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है, तो ये मेला कब होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, चैती मेला, ठीक है। बाला सुंदरी के मंदिर पे कौन सा मेला होता है, चैती मेला होता है। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, तो कौन से वाले में मिलता है, तो जो तुजुक ए जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाहों द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो आपके हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है हरिदत्त कपाड़ी। 97 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या है आपका, ये वाली हो जाएगी 10,86,292 है ना। नेक्स्ट है आपका 98 है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके आर के धर, ठीक है। आर के धर कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 99 है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 6,940 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटलिदून है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप अगर आपको मेरी क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।